हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इन चारों स्टॉक्स की। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। देखिए, यहाँ पर अगर देखें तो कल के दिन छोटा या बड़ा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। 450 के ऊपर बंद रहा, 460 का जो एक सपोर्ट था वो भी तोड़ा। पूरे बाजार के अंदर गिरावट थी, तो इसकी वजह से इसके अंदर भी अदानी ग्रुप के अंदर भी गिरावट आई। ये तो कोई अब नहीं कह सकता कि सिर्फ अदानी ग्रुप के अंदर ही गिरावट है, पूरा बाजार के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। और जो बाजार के अंदर गिरावट आ रही है उससे भी ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप यानी कि छोटे मझोले शेयर, दूसरे शेयर भी अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर भी अच्छी खासी गिरावट आई है। तो ये होता रहता है। फिलहाल जो है इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे, उससे पहले यहाँ पर अगर देखें तो जो वीकली चार्ट है वहाँ पर बुलिंजर बैंक की जो निचली लाइन है उसी के पास पहुंचा है, तो सपोर्ट एरिया के पास ही पहुंचा ऐसा लग रहा है। सो ओवरऑल अगर देखें यहाँ पर इसका RSI जो है वो भी 30 के आसपास पहुंच चुका है, ओवरसोल्ड ये हो चुका। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। एक तो यहीं से बाउंस बैक आ सकता है जिस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई है। अदरवाइज नीचे में सपोर्ट की बात करें तो 440 और 430 का जोन, तो ये इसके जो है शॉर्ट टर्म के सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्टर की बात करें तो जो है अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो पहला रजिस्टर इसका जो है 470 से लेकर 480 का जोन हो सकता है। ये लेवल पार हो जाता है तो वापस से 500 तक जाने की संभावना रह सकती है, और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। इससे पहले भी जो है इसने यहाँ पर 440 435 के आसपास एक सपोर्ट लिया था, तो उसी जोन के आसपास पहुंचा ऐसा लग रहा है। अब बात करते हैं अदानी विलमार की। इसके अंदर एक वो खबर भी थी। अब ये भी जो है 10% की गिरावट के साथ बंद रहा 262 के ऊपर। कहाँ तक जा सकता है, कौन कौन से सपोर्ट हो या रजिस्टर इसके हो यहाँ पर लग रहे हैं, तो अभी एक ही यहाँ पर सपोर्ट जो है दो सपोर्ट दिख रहे हैं, 250 और जो है 240 का जोन। या फिर यहाँ पर भी अगर देखें थोड़ा सा बाजार का साथ रहा, कुछ एक अच्छी पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तो बाउंस बैक की संभावना यहाँ से भी रह सकती है, अदरवाइज यहाँ से और यहाँ से। और ऊपर में अगर देखें तो तकरीबन जो है पहले तो 275 का जोन, एक ये रजिस्टेंट, और उसके बाद जो है 290 से लेकर 300 का जोन। तो ये इसके जो है शॉर्ट टर्म के रजिस्टेंट यहाँ पर जो है लग रहे हैं। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसके अंदर भी जो है तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि अगर वो प्रमोटर चेंज होते हैं फिर वो क्या डिसीजन लेते हैं, कैसी कंपनी को चलाते हैं, उसके ऊपर देखना बनता है। बाकी फंडामेंटल तो जो है इसके मुझे अच्छे ही लग रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर जो है ग्रोथ देखने को मिलती है, तो शेयर के अंदर भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। वैसे भी FMCG सेक्टर के अंदर है, तो ओवरऑल अगर देखें तो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है ऐसा लग रहा है। अब बात करते हैं अदानी एंटरप्राइज की। 2225 के ऊपर इसकी क्लोजिंग रही। इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देखें तो इसके अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो यहीं से बाउंस बैक आ सकता है, अदरवाइज नीचे में अगर देखें एक तो ये 2200 से लेकर 2180 जो है ये इसका पहला सपोर्ट एरिया हो सकता है, और उसके नीचे जो है 2150 का जोन। बाकी इसी लेवल के आसपास या तो इस लेवल के आसपास से एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। और बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है, पहला इसका जो रजिस्ट्रेशन एरिया लग रहा है 2260 से, और उसके बाद जो है 2300 से लेकर 2320 का जोन। तो ये इसके शॉर्ट टर्म के दो रजिस्टर दिख रहे हैं। 2320 को क्रॉस कर देता है तो फिर 2350 तक जाने की संभावना रह सकती है। इसके अंदर भी लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, क्योंकि पोर्टफोलियो इसका जो बिजनेस पोर्टफोलियो है, बिजनेस जो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। और ओवरऑल अगर देखें तो ये बाजार के अंदर गिरावट है, तो अभी इसके अंदर भी गिरावट जो है देखने को मिली। अब अदानी पोर्ट की जरा बात करें तो ये भी जो है इसके अंदर भी गिरावट देखने को मिली। काफ़ी फंडामेंटल जो है इसके भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है लग रहे हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। 1060 के आसपास इसने भी क्लोजिंग दी, तो इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन कौन से यहाँ पर लग रहे हैं, तो एक तो यहाँ पर भी इसी लेवल के आसपास बाउंस बैक आ सकते हैं, और नीचे में 1050 से लेकर 1040, बस यही इसका सपोर्ट जोन दिख रहा है, जो कि काफ़ी पास दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया इसका 1080 से लेकर 1100 का लेवल, और 1100 को पार करता है फिर ये जो है 1120 से लेकर 1140 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। सो ये शेयर जो है थोड़ा सा धीमा है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसके अंदर भी एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन इन सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के बजाय तो अपनी नजर बनाकर रख सकते हैं। सो कल इन चारों के ऊपर वापस से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।